हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसकी शॉर्ट फॉर्म है SCSS भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव जो उनका रिटायरमेंट फंड होता है उसको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो इन्वेस्ट कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सिक्योर्ड स्कीम है। तो इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि बताया मैंने कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है और दूसरी ये एक रेगुलर इनकम आपको क्वार्टरली बेस पे जो उसका इंटरेस्ट होगा और क्वार्टरली आपके खाते में आ जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, आपको एक अमाउंट लमसम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। एवरी क्वार्टर आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा और एट द एंड ऑफ टेन्योर यू विल गेट योर डिपॉजिट अमाउंट बैक। जितना भी आपने पैसा जमा किया है वो आपको मिल जाएगा। ये सुनने में आपको बैंक की FD की या RD की तरह लग रहा होगा, पर इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करती है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर हैं इसके, स्कीम इज़ एक्सक्लूसिव फॉर सीनियर सिटीजन। नंबर 2, इनकम टैक्स बेनिफिट है इसमें। पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग रिटायरमेंट लाइफ। ड्यूरिंग रिटायरमेंट लाइफ आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है या इसमें सेफ़ है कि नहीं, इसलिए पूरी तरीके से सेफ़ है। पीस ऑफ माइंड रहता है अपने रिटायरमेंट टाइम के बाद। रेगुलर क्वार्टरली इनकम, आपको एक क्वार्टरली एक पैसा मिलता रहता है आपको, जिससे आपके रिटायरमेंट के बाद खर्चे चलते रहते हैं। बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका पैसा बैक्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें आपको लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड गारंटीड रिटर्न्स, चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई स्कीम है इसलिए यहाँ पे गारंटीड रिटर्न आपको मिलेंगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है, अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 86 आपको बेनिफिट मिलेगा। TDS डिडक्ट होगा अगर इंटरेस्ट आपका 50,000 से ऊपर है और इंटरेस्ट रिसीव इज टैक्सेबल। ये आपको ध्यान रखना है, जो इसमें इंटरेस्ट रिसीव है वो टैक्सेबल है ओल्ड टैक्स सिस्टम के द्वारा। न्यू टैक्स रिजर्व में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब एप्लीकेबल नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता इनकम टैक्स बेनिफिट। तो नो इनकम टैक्स बेनिफिट। TDS will be deducted if the interest is more than 50,000 and interest received is taxable। ये इसका टैक्स सिस्टम है। एंड अब बात करते हैं कौन ओपन कर सकता है अकाउंट। ओनली इंडियन रेजिडेंट्स कैन ओपन द अकाउंट, जो इंडियन है वही ओपन कर पाएंगे। और दूसरा, ये 60 साल से जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वही ओपन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ VRS लेते हैं लोग, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो वो लोग भी 55 साल के ऊपर एज हो और उन्होंने VRS लिया हो तो वो भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डिफेंस में रिटायरमेंट अर्ली हो जाता है, तो जो 50 साल की एज से ऊपर हैं और डिफेंस से रिटायर हैं वो भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन विद स्पाउस और मोर देन वन अकाउंट कैन बी ओपन ऑल्सो अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द अमाउंट। वैसे कहते हैं कि इसको 1 मंथ के अंदर रिटायरमेंट के अंदर खुला लेना चाहिए, बट ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता, बाद में भी ये अकाउंट खुल सकता है। अब ये अकाउंट खुलता है जनरली, तो जानते ही है बैंक में तो खुलता ही है। दूसरा, प्राइवेट बैंक और पोस्ट ऑफिस भी अकाउंट खोल सकता है। अब ये अकाउंट आपको कैसे खोलना है, कितने अमाउंट से खोलना है, इस बारे में बात करेंगे। 1 लाख से नीचे का अमाउंट खुलाना, नीचे का अगर ये आपको अकाउंट खुलाना है तो आप कैश में ही खुला सकते हैं। उसके ऊपर का अमाउंट को उसके ऊपर जाना है तो आपको DD या अकाउंट से ही पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। अगर चेक के थ्रू आप किसी दूसरी बैंक में जाके चेक के थ्रू अपना, या पोस्ट ऑफिस में चेक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो जिस दिन चेक आपका रिलाइज होगा उस दिन से आपका अकाउंट ओपन माना जाएगा। डिपॉजिट लिमिट्स एंड टर्म, कितना कर सकते हैं पैसा। मिनिमम डिपॉजिट 1000, मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख। डिपॉजिट अमाउंट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 रुपीज़। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस स्कीम इज़ 5 ईयर्स। ये 5 साल के लिए ये स्कीम वैलिड रहती है आपका, जब आप खोलेंगे उसके 5 साल तक का ही पीरियड रहेगा।
और इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। करंट इंटरेस्ट रेट आपका है 7.4%। इंटरेस्ट अमाउंट इज पेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब आपको हर महीने जो क्वार्टर एंड होता है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, इस डेट पे ही आपको इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। और जो इंटरेस्ट रेट आपका अकाउंट ओपनिंग की तारीख पे है वही इंटरेस्ट रेट आपका अप्लीकेबल रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। अगर बीच में कोई पीरियड इंटरेस्ट इसमें कम होता है तो उसका आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1/4/2016 से हर 3 महीने पे इसका इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया जाता है। उससे पहले ये ईयरली बेसिस पे होता था, एक बार अनाउंस कर दिया वो साल भर के लिए अप्लीकेबल रहता था, बट अब ऐसा नहीं है, हर 3 महीने पे रिवाइज होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो आपको दे दिया जाता है हर क्वार्टर पे। एक्सटेंशन पीरियड, हाँ इसमें एक्सटेंशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट सब है समझने के लिए। आफ्टर मेच्योरिटी द अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 ईयर्स। आपके 5 साल पूरे हो गए, आप इसको 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी बाय गिविंग एप्लीकेशन। आपके 5 साल पूरे हो गए, आप बैंक जाएंगे या कहीं भी जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ जाएंगे, 1 साल के अंदर आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन पीरियड अकाउंट कैन बी क्लोज एट एनी टाइम आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सटेंशन विदाउट एनी डिडक्शन। एक्सटेंशन पीरियड में 1 साल होने के बाद आप इसको कभी भी क्लोज कर सकते हैं, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर आप जनरली इसमें 1 साल से पहले डिडक्शन होता है, इसलिए 1 साल के बाद इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर एंड अकाउंट ट्रांसफ़र, जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले क्लोज करेंगे तो डिडक्शन होगा। इफ़ यू क्लोज द अकाउंट प्री मेच्योरली आफ्टर 1 ईयर then 1.5% of the deposit amount will be deducted and you will receive the remaining amount। तो अगर आप प्री मेच्योर समय से पहले इसको क्लोज करते हैं तो आपका 1.5% आपके डिपॉजिट अमाउंट जो अभी आपने किया होगा उसका ये डिडक्शन होगा। अगर 2 साल के बाद करते हैं तो 1% कटेगा, और ये अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं और इसको एक लाइन से समझते हैं। रेगुलर इनकम, हर क्वार्टर पे आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। हाईएस्ट सेफ्टी, सारी बैंकें गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस में है, पहली से एक्टिव है। दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है तो इसमें हाईएस्ट सेफ्टी है। टैक्स सेविंग है, ओल्ड डिजाइन सिस्टम, ओल्ड टैक्स सिस्टम है, इसमें टैक्स सेविंग भी है अप टू 1.5 लाख। HCSS ऑफर्स कैपिटल प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट एज ए सोर्स ऑफ इनकम एंड द स्कीम इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, ऑफर्स ए सोवरेन गारंटी, एक गारंटी है गवर्नमेंट की। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम HCSS हेल्प रिटायरीज ब्रिज द गैप बिटवीन द पेंशन एंड द लास्ट सैलरी ड्रॉन। जब आदमी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन आधी बनती है और उसकी सैलरी, सपोज दैट सैलरी वो 50,000 ले रहा है तो उसकी पेंशन बनती है 25,000 रुपये। तो जो इसका इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी सैलरी के बराबर ही हो जाता है, इस तरीके से कि आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता, आप उतना ही लगभग कमाते रहते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। NRI एंड HUF कैंट ओपन HCSS अकाउंट। NRI जो विदेश में चले गए हैं और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नॉन इंडिविजुअल अकाउंट रहते हैं वो इसको नहीं खोल सकते हैं। द होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन ए जॉइंट अकाउंट शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। जो जॉइंट अकाउंट सपोज दैट खुलवाते हैं तो ये पहले अकाउंट के लिए, पहले अकाउंट होल्डर के लिए ही अप्लीकेबल होगा कि ये अमाउंट इसको बिलोंग करता है। Both the spouses can open single amount and joint accounts with each other with the maximum deposit amount of up to 15 lakhs in each account provided both are individually eligible to open the account। Suppose that husband वाइफ दोनों 60 साल के हो गए तो ऐसा नहीं कि दोनों लोग 15-15 लाख का अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 15 लाख है, दोनों लोग 10-5 करके 15 खोल सकते हैं, 7.5 खोल सकते हैं।
मैक्सिमम लिमिट शुड बी 15 फॉर बोथ पर्सन, चाहे वो सिंगल अकाउंट खुलवाएं चाहे वो 2 अकाउंट खुलवाएं अलग अलग। फॉर्म 15H कैन ऑल्सो बी सबमिटेड। अगर आपको TDS बचाना है तो फॉर्म 50H सबमिट कर सकते हैं।